हेलो एवरीवन, वेलकम। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में एक सॉल्ट पढ़ा था, याद होगा आपको। तो आज के लिए हमारा फिर से एक सॉल्ट या जितने सॉल्ट होंगे, मेनली हमारा एक ही सॉल्ट रहेगा आज का भी। तो आज का जो हमारा एक सॉल्ट है उसका नाम क्या है तुम्हारा? ब्लीचिंग पाउडर। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्या आपका? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर नाम से पता चला है ब्लीच। ब्लीच जैसे बहुत सारे लोग अपने फेस पे क्या कराते हैं? ब्लीच कराते हैं। ब्लीच का मतलब क्या है? रंग लाइट करवाना, ठीक है ना? यानी कि कलर उड़ाना। तो यहाँ पे ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये एक ऐसा पाउडर है जो क्या काम करेगा? कलर उड़ाने के काम करेगा। ब्लीचिंग पाउडर हमारी कॉटन यानी कि कपड़ा इंडस्ट्री जो है, और कॉटन सिल्क वगैरह इंडस्ट्री जो है, इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर अच्छा खासा हमारा डिसइंफेक्टेंट भी है। और काफी लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर को यूज भी किया है, ठीक है ना? और ज्यादातर घरों में भी ये देखने के लिए मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सबके घरों में ये देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसी जगह पे जहाँ पे रंग उड़ाना है या कुछ वैसी बात करनी है, तो वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? ब्लीचिंग पाउडर नॉर्मली इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ऐसा नहीं, ठीक है ना? तो हमारे एनसीईआरटी ने भी सॉल्ट हमें ऐसे ही दिए हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है? ताकि हम उनको देख सके, टच करके देख सके, सारी चीजें करके देख सके, ठीक है ना? तो आओ जरा, हमारा कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर। तो हेडिंग डाल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है आपका CaO Cl2। क्या है आपका? CaO Cl2, ठीक है? ठीक। तो इसका क्या नाम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद हो गया सबको? CaO Cl2। साथ के साथ कोशिश करेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो या फिर सेशन नहीं होगा। इसमें क्या काम करो, आप ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर हम डेली एक सॉल्ट भी कर रहे हैं और आगे की चीजें कर रहे हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना? तो CaO Cl2, इसका नेम जो है वो है आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बहुत सारे लोग इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है ना? चलो, तो एक नाम इसका हो गया क्या? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक, ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर नेम? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर नेम। आओ जरा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है इट इज soluble, इट इज soluble इन वाटर। ये क्या है आपका? इट इज soluble इन वाटर। ये वाटर में क्या हो जाता है? घुल जाता है, SOLUBL, ठीक है ना? दूसरा है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, इट इज soluble इन वाटर। दूसरा, दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है, ये एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी है। ये कैसा है? बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी है। तीसरा है इसका प्रॉपर्टी, ठीक है ना? दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? ये एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। एजेंट, ठीक है ना? ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी चौथी जो प्रॉपर्टी है, ये रिएक्शन कर जाता है H2SO4 के साथ में। एनसीईआरटी थोड़ा सा हटके जा रहे हैं, ठीक है ना? डिसइंफेक्टेंट का मतलब ये बैक्टीरिया को किल कर देता है ना? ठीक है, आ जाओ। रिएक्शन करता है किसके साथ में? H2SO4 के साथ में। जब CaOCl2 की रिएक्शन हम किसके साथ में कराएंगे? H2SO4 के साथ में कराते हैं, तो हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो कैल्शियम सल्फेट, साथ में क्लोरीन गैस और वाटर। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस Cl2, और साथ में क्या मिलता है हमें? वाटर मिलता है। समझ में आया? इतनी चीज क्लियर होगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। यहाँ तक समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब इसकी प्रिपरेशन, आखिरकार इसको बनाया कैसे जाएगा? इसको बनाने के सिंपल मेथड्स है। आप क्या काम करेंगे? स्लैग लाइम लेंगे। स्लैग लाइम का मतलब है CaOH का होल ट्वाइस। स्लैग लाइम से आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन गैस पास कर देनी है। कौन सी गैस पास करनी है? क्लोरीन। जैसे ही आप क्लोरीन गैस पास करेंगे, COCl2 बन जाएगा और साथ में मिल जाएगा आपको वाटर। तो प्रिपरेशन होगी। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या क्या है? CaOH का होल ट्वाइस ये लिया हमने, इसमें से क्या काम किया?
Cl2 गैस पास कर दी, आपका बन गया CaOCl2 और साथ में क्या मिल गया, वाटर। अब जरा देखना यहीं से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ये रिएक्शन आपको आधी दे दे, आधी अधूरी रिएक्शन दे दे, आपसे बोले भाई रिएक्शन कंप्लीट करके दिखा दे, आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी पड़ेगी, हाँ है ना, गलत तो नहीं कह रहा, बस तो ये बात ध्यान रखिए। ऐसे ही यहाँ पे ये रिएक्शन आधी अधूरी दे दे, कंप्लीट करने के लिए दे दे, बोले कि भाई फाइनल प्रोडक्ट या बोले किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो एनसीईआरटी की रिएक्शन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाली जो रिएक्शन है ये एनसीईआरटी की रिएक्शन, ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन आ सकती है आपके लिए। इसके अलावा बैलेंसिंग के लिए दे सकता है, बहुत सारी चीजें उनके लिए क्या काम कर सकता है, रिएक्शन आपको मिल सकती है, तो घबराने का नहीं, आपका काम, ठीक है ना। चलो, तो लास्ट सन का एक सॉल्ट हुआ, एक आपका हो गया, एक और सॉल्ट ले ले अगर आप लोग याद गया हो तो, गर्दन तो हो रही है, हाँ सर ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो एक सॉल्ट और लेते हैं छोटा सा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आसान सा सॉल्ट है, पीओपी, है ना। हमारे घरों में ज्यादातर सीलिंग या आसपास में दीवार पे डिजाइनिंग में आपने देखा होगा, और इसके अलावा अगर फ्रैक्चर हो जाए, है ना, हंसी की बात, अगर क्या हो जाए फ्रैक्चर हो जाए तो वहां पे भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। अब तो खैर फाइबर के फ्रैक्चर वो भी आने लगे प्लास्टर्स, ठीक है ना, तो पीओपी का कम लोग यूज होता है, बट कच्चे प्लास्टर में हम लोग पीओपी का अभी भी यूज करते हैं, ठीक है ना, समझ आया। पीओपी एक ऐसी मिट्टी सी होती है, आपने देखा होगा पीओपी बहुत सस्ती आ जाती है, हम उसको लेके आए उसके अंदर पानी डाले, पानी डालने के बाद उसको कुछ देर रखे तो वो हार्ड हो जाती है, क्या होता है, हार्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये है आपका, तो फटाफट से पहले इसको लिख लो, लिख लिया हो तो फिर मैं आगे चलूं, हो गया, कैल्शियम सल्फेट, प्रिपरेशन हो गई, सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिएगा क्या, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ PARIS पेरिस, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लूँ, ये वाला मार्कर ज्यादा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं ये नहीं दिख रहा इतना, तो अपने को ये यूज करना है, अरे वो नया दिख नहीं रहा है ज्यादा, पतला चल रहा है, ठीक है। चलो, तो आगे की बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो पहले इसका क्या काम करते हैं, हम लोग पहले की तरह इसका केमिकल फॉर्मूला देखते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, बताए कोई, CaSO4 डॉट हाफ H2, अभी इस हाफ H2 को छोड़ देना पेंडिंग में, आगे भी आएगा हाफ H2 या कहीं 4H2 10H2 इस तरीके से लगा हुआ, एक साथ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये हाइड्रेटेड वाटर है कायदे में, ठीक है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, या क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट या हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट, हाफ हाइड्रेट इस तरीके से आप बोलते हो उसको, ठीक है ना, ठीक, चलो, तो आपका ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट, ठीक, नाम तो पता ही है, मॉलिक्यूलर नेम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन कैसे बनता होगा, दिमाग लगाओ भाई, प्रिपरेशन कैसे बनता होगा, CaSO4 डॉट 2H2, ये है जिप्सम, इस जिप्सम को क्या काम करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग बार बार इसको रोस्ट करते रहे, रोस्ट करने का मतलब यहाँ नहीं है कि भाई साहब फिल्म बना रहे हैं इसकी, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करते रहते हैं, गर्म करते हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो आपका बनता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है, ऐसे में 1.5 का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो, ये निकल गया, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, इसको हीट किया, हीट करने के बाद में ये बन गया। अब अच्छा बताओ ये कैसे कलर का होगा, ये कलर का होता है व्हाइट, ये कैसे कलर का होता है, व्हाइट, ठीक है ना।
ये आपका जैसे ही वाटर में डाला जाता है तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, इट बिकम्स हार्ड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ऑफ एडिंग वाटर। अगर पानी ऐड कर देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा, हार्ड हो जाता है। ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, फिर से क्या होता है, यानी कि अगर तुमने इसके अंदर ये डाल दिया तो वापस से इधर ये जिप्सम बन जाता है। ठीक है ना, तो रिएक्शन तुम्हारी क्या है, CaSO4.12H2O, सॉरी यहाँ पे वो लगेगा। अगर मैं यहाँ पे वाटर डाल रहा हूँ तो ये वापस से रिवर्सिबल एक तरीके से रिएक्शन हो जाती है, H2, क्या बनेगा, CaSO4.2H2। ठीक है, बना तुम्हारा जिप्सम। क्या बना, जिप्सम। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बस। तो इसके यूजेस, यूजेस क्या है, मूर्ति बनाने में काम आता है, मेकिंग क्या बोलते हैं उनको, स्टैचूज वगैरह में काम आता है। इसके अलावा टॉय, छोटे छोटे है ना, स्क्रबचल वगैरह ये सब बनाने में काम आता है। प्लास्टर करने में, होम डेकोरेशन में ये काम आता है। ठीक है ना, ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है, इस वजह से होम डेकोरेशन में या सीलिंग्स में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमारे ये हो गए। एक बहुत बढ़िया जो यूज है इसका, फायर प्रूफिंग के लिए बहुत काम में आता है। ठीक है ना, अगर किसी चीज को फायर प्रूफ बनाना है तो क्या काम करते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं। जैसे पेपर, पेपर को आपको अगर जलने से बचाना है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो एकदम सॉल्यूशन तैयार करो, उसके अंदर डुबा के उसको रख दो थोड़ी देर। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, हार्ड सा हो जाएगा और उसमें आग भी नहीं लगेगी। अगर आप जलाने की कोशिश करेंगे तो वो जलेगा भी नहीं। ठीक है ना, एयर टाइट, मान लो कहीं से एयर वगैरह लीक हो रही है तो एयर टाइट चीजों को बनाना, जो मिट्टी है, मिट्टी को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तरीके से मिट्टी के तरीके से। ठीक है ना, बस बाकी जगह ये हो गया। सही है, तो आज हमारे क्या हुए, दो सॉल्ट हो गए। कौन कौन से सॉल्ट हुए, पहला सॉल्ट कौन सा है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला याद होगा इसका, नेम याद होगा, एक रिएक्शन है वो याद होगी, इसके यूजेस याद हो गए। दूसरा कौन सा है तुम्हारा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, ऐसे ही करते करते हमारा कल चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हमारे दो सॉल्ट और बचे हुए हैं, इसके बाद में हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं। कल ये मेन जो पार्ट है वो ये होगा। इसके अलावा कल का जो मेन सेशन है वो है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसपे सवाल बहुत आया हुआ है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें होंगी। इसके अलावा आप सभी को क्या काम करने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देने हैं इस चैप्टर के। आप कर सकते हैं, आप आराम से, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं जिनसे आपके जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है, तो आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, बाकी बचा हुआ जो है आपका दो सॉल्ट बचे हुए हैं। कौन सा बचा हुआ है, एक तो बेकिंग पाउडर और दूसरा कौन सा है, ठीक है ना, वॉशिंग सोडा। दो चीजें बची हुई हैं और दोनों चीजें हमें इजीली दुकान पर भी मिल जाती हैं। तो ऐसी चीजें, इनको हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे मस्त आराम से। ठीक है, तो मिलते हैं, धन्यवाद।